हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो एक कमेंट बहुत ज़्यादा मेरे पास आता है कि गाड़ी में क्या क्या एसेसरीज़ लगवानी चाहिए, और इसमें ऐसा नहीं है कि मेनली क्या एसेसरीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ये भी कमेंट होता है क्या ये लगवा लें, क्या ये लगवा लें, या पीपीएफ करा लें, या ग्राफिन कोटिंग कराएं, या जो भाई नीचे से होती है टेफ्लॉन कोटिंग करा लें, एंटी रस्ट करा लें। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या मस्ट हैव एसेसरीज़ हर एक गाड़ी के अंदर होनी चाहिए, जो कि आपको सबसे पहले शोरूम से निकल के वही काम कराना चाहिए मेरे हिसाब से। और क्या गुड टू हैव एसेसरीज़ होती हैं, और क्या है कि जो अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, और देखो भाई शौक ऐसी चीज़ है जो जिसको आप किसी भी तरीके से पैसे से नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि शौक से बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया में। तो वहाँ पैसे का तो कोई लेना देना होता नहीं है। अब क्योंकि मेरे पास किया की सोनेट है, तो मैं आपको ये गाड़ी फॉर रेफरेंस ही दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सोनेट में क्या कराना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपके पास भी सोनेट है, बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं वो ये देखते हैं कि जिनके पास सोनेट है वो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखो, एक्सटीरियर्स के बारे में तो बिल्कुल बात करूंगा मैं, लेकिन सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो एसेसरी है ना, उसकी मैं आपको पहले बता देता हूं। वैसे अगर आपको सोनेट पे क्या एसेसरीज़ लगवानी चाहिए तो वो तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे लाइव है, या मैंने क्या क्या लगवा रखा है वो आप वीडियो पहले भी चेकआउट कर सकते हो जाके पुरानी। ये है कि जनरली किसी गाड़ी में क्या और लगना चाहिए, उसकी हम बात करते हैं आज। तो देखो, सबसे पहले ये भाई, ये डैश कैम। देखो, गाड़ी में डैश कैम होना मेरे हिसाब से मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है भाई डैश कैम होना? देखो, ये एक ऐसी चीज़ है ना, चाहे आपकी गाड़ी में 6 एयरबैग्स हैं, चाहे आपकी गाड़ी की 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, कुछ भी है भाई, अगर एनी टाइम ऑफ एक्सीडेंट किसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ है, तो वो एक डैश कैम ही है जो सही रियल टाइम पे आपको बता सकता है। मैं इसलिए इसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता हूँ कि भाई आपको गाड़ी में मैट से पहले, सीट कवर से पहले, या कुछ भी लगवाने से पहले सबसे पहले ये लगवाना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ एक बार एक ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है, जब मेरे पास टाटा अल्ट्रॉस थी और उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें किसकी गलती थी? बाइक वालों की, वो स्कूटी वालों की मेनली। उसी ही डैश कैम से पता लगा था। नहीं तो लिटरली आपको पता ही है, जब गाड़ी या स्कूटी या टू व्हीलर का 4 व्हीलर से एक्सीडेंट होता है, तो भाई ऑटोमेटिकली जो गलती होती है एक 4 व्हीलर वाले की होती है। तो मेरे हिसाब से डैश कैम हर एक गाड़ी में होना चाहिए, चाहे वो ऑल्टो है चाहे वो ऑडी है। अब मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ? मैं यूज़ करता हूँ भाई 70 MAI का। ऑलरेडी 3 साल से ऊपर इस डैश कैम को यूज़ करते हुए हो गए हैं। बढ़िया डैश कैम है। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हो तो मैं अमेज़ॉन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, आप वहाँ जाके इस डैश कैम को परचेज़ कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से मस्ट हैव एसेसरी है सबसे पहले। कुछ ब्रांड्स तो हैं ये देने लगे हैं खुद ही अब गाड़ी में OEM, लेकिन काफ़ी सारे ब्रांड्स जो हैं वो नहीं देते हैं। तो वो वाली एक चीज़ है, तो आप ज़रूर इसको लगवा लेना। अब बात करते हैं एक्सटीरियर्स में जो लोग काम कराते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें मैं सारी चीज़ें ना एक्सटीरियर से लेके इंटीरियर तक साथ साथ लेके चलूँगा। तो देखो भाई, कुछ लोग क्या करवाते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ ब्लैक ब्लैक पट्टियाँ लगवाते हैं, या क्रोम वाली पट्टी यहाँ लगवा लेते हैं। क्या? और उसका रीज़न होता है कि भैया गाड़ी की जो है वो फ्रंट से अगर बॉनेट से लगेगी तो स्क्रैच नहीं आएगी। मेरे हिसाब से बेकार है। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आपका पूरा बॉनेट जो ये बम्पर जो है वो सेफ़ हो सके। तो मेरे हिसाब से ये आपको नहीं लगवाना चाहिए। अब मैं इसे बोलूँगा गुड टू हैव वाली चीज़, कि आपको लुक्स की वजह से वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देन इट इज़ योर कॉल। वो मस्ट हैव एसेसरी तो बिल्कुल भी नहीं है। उसी के साथ काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्रोम लाइनिंग मैंने देखी है गाड़ी पे लगवाए हुए। सोनेट की एक किट भी आती है। अब देखो भाई, लुक्स को एनहांस कर सकती है, और लुक्स उससे एनहांस होंगे या नहीं होंगे वो भी एक सब्जेक्टिव चीज़ है। तो बहुत सारे लोग गाड़ी में बहुत ज़्यादा क्रोम लगवा लेते हैं। मेरे हिसाब से वो गुड टू हैव चीज़ है, मस्ट हैव नहीं है। तो मुझे वो किसी भी तरीके से मस्ट हैव नहीं लगती। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले PPF की। तो देखो भाई, PPF एनी डे। गुड टू हैव भी फीचर में नहीं, या गुड टू हैव एसेसरी भी नहीं उसे मैं बोलूँगा। वो एक बिल्कुल शौक वाली चीज़ है, और शौक का कोई प्राइस नहीं होता। भाई देखो, गाड़ी है, रोड पे चलेगी, कोई तरीका नहीं है। कोई अगर ये बोल देता है ना, बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि चाबी से, जैसे ये चाबी है ना,
कि किसी ने ऐसे रगड़ दिया वैसे रगड़ दिया। भाई देखो, जिसको स्क्रैच लगाना है ना, क्योंकि मैं डार्क गाड़ी इस वाली गाड़ी से पहले से, इससे पहले मतलब 2 गाड़ी पहले जो गाड़ी थी वो भाई ब्लू कलर में थी, अल्ट्रॉस। लोग इस तरीके से बना देते हैं ना, कोई इस दुनिया की पीपीएफ लगवा लेना, चेंज हो तो भी करानी पड़ेगी। साथ ही में पीपीएफ की जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। पूरी गाड़ी रीपेंट हो सकती है यार इतने पैसों में, और कम से कम गाड़ियां जो हैं 4 से 5 साल किसी के पेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरा ये मानना है पीपीएफ एक शौकिया चीज़ है किसी भी तरीके से। वही सेम चीज़ है ग्राफीन कोटिंग की भी, शौक वाली चीज़ है। शौक, क्योंकि शौक वाली तो और वो ज़्यादा इसलिए क्योंकि भाई उसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप ग्राफीन कोटिंग करा रहे हो या सेरेमिक कोटिंग करा रहे हो एक, तो देखो उसे मेंटेन करना, उस तरीके से सफाई करना, क्योंकि देखो आपकी गाड़ी भी जो है बाहर से जो लड़का आता है जो साफ़ करेगा उसका कपड़ा कैसा है आप रोज़ नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। अब हमारा जो लड़का है भाई, अब मैंने उसे बेशक कपड़ा दे रखा है लेकिन वो करता अपनी मर्ज़ी से, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो एक चीज़ है, तो ये चीज़ें आप नहीं होल्ड कर सकते। अब उसके बाद बात करते हैं अंडर बॉडी कोटिंग, जो कि कोई उसे एंटी रस्ट कोटिंग बोलता है, जो ब्लैक कोटिंग होती है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप देख रहे हो पहले से गाड़ी में आ रखी है, मेरी गाड़ी में पहले से है, ऐसी ही पीछे है। जनरली कंपनीज जो है ना इतना गाड़ी को रेडी करके देती हैं कि ये रस्टिंग नहीं आएगी। मैं आपको ये बोलूँगा, देखो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो, गांव में रहते हो, मेनली विलेज एरिया में जहाँ कीचड़ बहुत है, तो भाई करा लेना, तो वहाँ सही है। लेकिन अगर आप शहर में रह रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक बार महीने में, देखो आपकी गाड़ी लड़का तो साफ़ करता ही होगा आके, एक बार जो है ना अपनी कार वो पूरी वॉश कराओ, नीचे से भी महीने में एक बार वो गाड़ी वॉश होनी चाहिए। कोई रस्टिंग के इश्यूज़ नहीं आते हैं, तो वो एक गुड टू हैव चीज़ है। इसे मैं गुड टू हैव वाली कैटेगरी में रख सकता हूँ, बट ये मस्ट हैव तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब चलते हैं भाई साइड में। साइड में आपको क्या लगवाना चाहिए? तो देखो सबसे पहले जो लोग लगवाते हैं भाई यहाँ पे अपने रेन वाइज़र। देखो रेन वाइज़र मैंने अपनी काफ़ी गाड़ियों में पहले लगवाया है, लेकिन मैंने उसमें 2-3 चीज़ें नोटिस की हैं। कहीं ना कहीं जो विंड नॉइज़ है वो बढ़ जाती है गाड़ी में, और क्योंकि जो ये है ना पूरा, वो क्या करता है जब आप गाड़ी चलाओगे तो पूरा ये हिस्सा जो है वो कवर हो जाता है, जिस वजह से जो ओवरऑल विजिबिलिटी है ना, और मेनली जो आपकी गाड़ी में बन जाते हैं ना भाई स्पॉट्स, ब्लाइंड स्पॉट्स, वो और ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं सेफ्टी में भी एक इशू क्रिएट कर देता है। मैं तो इसे गुड टू हैव भी नहीं बोलूँगा भाई। मैंने, आप देख लो, मैंने पुरानी सोनेट में भी नहीं लगवाया है, इस वाली सोनेट में भी नहीं लगवाया है। बट हाँ एक चीज़ है जो मेरे से अभी तक मिस हो गई है, आप लगवा लेना भाई, डोर प्रोटेक्टर। और डोर प्रोटेक्टर लगवाना आप इस जगह पे, ये वाली जो जगह है प्लस ये वाली जो जगह है। इससे क्या होगा ना, ये सबसे बाहर का कोना है गाड़ी का, ये वाला और ये वाला, तो कभी भी अगर डोर ओपन होगा तो मेनली यहाँ से पहले लगता है, तो वो आप लगवा लेना। मेरे हिसाब से ये मस्ट है, गुड टू हैव की कैटेगरी में मैं इसे नहीं रखूँगा। तो ये फी आपको एसेसरी ज़रूर लगानी चाहिए। अब चलते हैं, देखो और बाहर से अब मुझे, अब है क्या कि बहुत सारे लोग सोनेट को छोड़ो, किसी में अगर रूफ रेल्स नहीं होती तो लगवा लेते हैं। गुड टू हैव फीचर है, लुक्स एनहांस करता है, मस्ट हैव नहीं है। या बाहर से अगर हम बात करें तो भाई ये जो है शार्क फिन एंटीना, अगर किसी के में नॉर्मल आता है तो उसे चेंज करा लेते हैं, गुड टू हैव है। कोई भी उसका मेनली अगर मैं बात करूं तो कोई फंक्शनल यूज़ नहीं है कि जिसके बिना आपका काम ना चल सके, तो ये भी एक गुड टू हैव फीचर है। अब चलते हैं इंटीरियर्स में आपको क्या कराना चाहिए। तो देखो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई मैट्स। तो देखो मैट्स आपको गाड़ी में लगवाने चाहिए, डिपेंड करता है आपका बजट क्या अलाउ कर रहा है, आपको कौन से पसंद आ रहे हैं, बट गाड़ी में मैट्स होने चाहिए, जिससे आपकी गाड़ी जो है ना ओवरऑल नीचे से जो है, नीचे का जो सरफेस रहता है वो साफ़ रहता है। उसी के साथ मेरे हिसाब से एक ये भी चीज़ होनी चाहिए, ये जो मैंने टेपिंग लगा रखी है, तो ये टेपिंग से क्या है ना, देखो मुझे क्या है, वो स्कफ प्लेट जो है ना टाइम के साथ बजने लगती है, तो मैंने ये चूज़ किया। अगर आपको स्कफ प्लेट लगानी है उसका लिंक भी मैं अमेज़ॉन का आपको दे दूँगा, आप ले सकते हो। और अगर ये टेप लगानी है तो इसका भी लिंक मैं दे दूँगा, ये भी आप जाके भाई लगवा सकते हो। ये एक मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट एसेसरी तो है। उसी के बाद मेरा ये मानना है आपको एटलीस्ट वो तो मॉडल लेना चाहिए भाई जिसमें ना आपको एटलीस्ट जो है पावर विंडो कंपनी की साइड से हो, म्यूज़िक सिस्टम कंपनी का हो, कैमरा कंपनी का हो, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है। और पावर विंडोज़ भी कंपनी की होनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपको लॉन्ग टर्म में इश्यूज़ नहीं आएंगे।
और होता क्या है कि जो फेलियर्स हो गए या अंदर से स्पीकर ढीला हो गया, स्पीकर का टैप वायर जल गया, बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं। तो मेरा ये मानना है ये सारे जो फीचर्स होते हैं ना, ये जो सारे एसेसरीज़ का जब पार्ट बन जाते हैं, तो आपको एटलीस्ट वो मॉडल जाना चाहिए जिसमें ये कंपनी फिटेड हो, आपको बाहर से नहीं कराना चाहिए। अब देखो, ये तो हो गए मस्ट हैव में। अब होता है भाई गुड टू हैव। अब देखो, मेरी जैसे गाड़ी है तो इसमें 8 इंच की स्क्रीन आती है। गुड टू हैव में क्या है, इसे निकाल के 10 इंच लगा दूंगा, शौकिया चीज़ है। अभी इसमें एक कैमरा आता है, इसे निकलवा के मैं 360 डिग्री लगवा लूँगा। गुड टू हैव है, मस्ट हैव नहीं है। कैमरा पीछे होना चाहिए, पार्किंग सेंसर्स होने चाहिए, ये मस्ट हैव है जो एसेसरीज़ हैं। बट ये गुड टू हैव मतलब मस्ट हैव होनी चाहिए। बट ये गुड टू हैव वाली हो जाती है बड़ी स्क्रीन और ये 360 डिग्री कैमरा, या स्पीकर्स को ही अपग्रेड करा लो, वो वाली चीज़ है भाई। अब बात कर लेते हैं, देखो ये मेरे लिए फंक्शनल था क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी होती है तो मैंने इसलिए लगवाए। बहुत सारे जो लोग बोलते हैं भाई चलती गाड़ी में वीडियो बना रहे हो, इस पे लगा के बनाता हूँ यार। तो उसी के साथ डैश कैम मैंने आपको बता ही दिया है। और मुझे ऐसा कोई भी, अगर आप मेरी गाड़ी में भी देखोगे ना, बिल्कुल रॉ है, मैंने कोई फालतू के इसमें काम नहीं कराए हैं। एक ये आप रख सकते हो अपनी गाड़ी में भाई, या जो कि आपका मेनली ये फ्रेशनर यार, और गाड़ी में अच्छी एक स्मेल बनी रहती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो आप अपनी गाड़ी में रख सकते हो। उसी के साथ इसका भी अगर आपको लिंक चाहिए तो देखो, ये कोई प्रमोशन नहीं है भाई, क्योंकि लोग बहुत सारे पूछते हैं कौन से यूज़ कर रहे हो, तो ये इन्वॉल्व का ये मस्क है आई थिंक मेरा वाला ये। तो अब देख लो यार, गाड़ी को 3 महीने हो गए, इससे पिछली में भी इन्वॉल्व का ही था मोहितो, वो तो पूरा अभी तक वही चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। आपको परचेज़ करना है तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। साथ ही में बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारी गाड़ियों में आज भी बेस और बेस से ऊपर वाले मॉडल्स में एक चीज़ नहीं आती, अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ भाई। ये पार्सल ट्रे, देखो ये पार्सल ट्रे बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये नहीं है कि ये कितनी फंक्शनल है या इस पर सामान क्या आ सकता है। जो आपका बूट का सामान है ना, वो बूट का सामान का जो प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, अगर ये सामान इसमें रखा होगा, तो मैं एक बार आपको बंद करके दिखाता हूँ भाई, ये तब आपको एग्जैक्टली पता लग पाएगा। ये देखो, अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यार, ये देखो आपको दिख रही होगी अभी, ये पार्सल ट्रे दिख रही है यहाँ से। अगर ये यहाँ नहीं होती तो पूरा जो बूट का सामान है मेरा वो रखा हुआ है यहाँ पे दिखता, जो कि कहीं ना कहीं सेफ्टी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो मेरे हिसाब से ये मस्ट हैव चीज़ है। अब बात बहुत सारे लोग करते हैं भाई बूट मैट की, तो देखो बूट मैट क्या है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अगर आपकी गाड़ी में आप बहुत ज़्यादा सामान कैरी करते हो, और मेनली आटा पिसवा के चक्की से, सिलेंडर, या आप इंडस्ट्रियल कैटेगरी वाले लोग हो जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जॉब काम कर रहे हो, अपना सामान लोड करते हो, तो बूट मैट होना चाहिए। उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा अमेज़ॉन का। बट अगर आप एक ऐसे इंसान हो जैसे मैं हूँ भाई, मेरा इसमें क्या रखा जाता है, घूमने जाता हूँ तो मेरा लगेज जो कि साफ़ होता है, उसके अलावा मेरा लैपटॉप बैग जो कि साफ़ होता है, तो मुझे कभी भी कोई ज़रूरत लगी नहीं ये लगवाने की। तो मेरे हिसाब से बहुत मैं मस्ट और गुड टू हैव वाले की ना बीच की कैटेगरी है, पूरा का पूरा वो तो नहीं है। तो अगर आपको ये भी चाहिए तो आप ये भी लगवा सकते हो, अच्छी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से ये यार मैंने आपको बताया क्या मस्ट हैव एसेसरीज होनी चाहिए आपकी गाड़ी में भी। इसके अलावा क्रोम हैंडल करा लो भाई, गुड टू हैव है, लुक्स एनहांस होते हैं, आपको लगता होगा आप करा सकते हो, मेरे को नहीं लगता भाई। मेरे को ना थोड़ी सोबर गाड़ी पसंद है, सिंपल सोबर, और रॉ थोड़ी फील कराए, इस हिसाब से मैंने लगवाई है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ क्लैडिंग लगवा लेते हैं, मेरे को नहीं पसंद भाई, मुझे रॉ ही डिज़ाइन पसंद है। तो ये था कुछ इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ डू शेयर विद एवरीवन, लोगों को आइडिया लग पाएगा कि क्या गाड़ी में लगवाना चाहिए और क्या नहीं लगवाना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड भारत माता की जय।